प्रिपेयर नहीं है, फिर भी हम नाचेंगे और बड़ा एंजॉय करेंगे। गाइस आओ तो जोश, हाय सर। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी पर। याद है नैना तलवार ने YGSD में क्या कहा था कि यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है, एक बार डिब्बा खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा के रह पाओगे। और आज इस ब्लॉग को एडिट करते हुए इस बात की बहुत खुशी है कि ये सारी यादें इस ब्लॉग में महफूज हैं। तो ये कहानी थी हमारे दोस्त निखिल पारिक और सेजल की शादी की, जिसे अटेंड करने के लिए हम सभी दोस्त एक साथ थे। और मेरी कहानी शुरू हुई थी सिलवासा से। तो समय हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 2:04 और प्लान कुछ ऐसा है कि मैं निकल रहा हूँ मुंबई एयरपोर्ट के लिए। फिलहाल मुझे लेट हो रहा, मुझे सच में जाना पड़ेगा। कैब बुलाई है मैंने। सवेरा रे कबीरा, रे कबीरा, रे कबीरा, रे कबीरा, रे फकीरा, रे फकीरा, रे कबीरा, रे कबीरा। मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और मुंबई की बिजी लाइफस्टाइल, हम हमारे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए। ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट पे। सवेरा रे फकीरा, रे फकीरा, संत तेरे। सवेरा रे कबीरा, रे कबीरा। तो गाइस बोर्डिंग पास वगैरह ले चुका हूँ, गेट नंबर 2 है मेरा। कोई भीड़ नहीं है भाई साहब, कोई भीड़ नहीं है। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ हो जाए उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, फिर तो बस लॉन्च में पड़े रहेंगे ऐसा। इट्स जस्ट डन विद दी सिक्योरिटी चेक इन। मेरा जो गेट है वो गेट नंबर 2 है। फिलहाल मैं आया हुआ लॉन्च में, और लॉन्च में डिनर वगैरह करूँगा क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 10:30 बजे की फ़्लाइट है, तो आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अभी 7:30 हो रही है, काफ़ी समय है। फिलहाल के लिए हम सूप पी रहे हैं, सूप। ये हमारा पीछे एयरक्राफ्ट है और हम इसमें बोर्ड करने जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 12:44। मैं पहुंच चुका हूं जयपुर एयरपोर्ट पे। तो अभी बैगेज वगैरह कलेक्ट करेंगे। यश और फेजल भी आ रखे हैं, वो लोग कपड़े खरीदारी वगैरह करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने बोला कि यहीं आ जाओ। फाइनली गाइस बैगेज कलेक्टेड और अब जाते हैं बाहर। और भाईजान पतला हो गया भाई। मैं तो पतला ही था ना भाई। तो कुछ इस तरीके से फेजल और यश मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट। और साथ में सिर्फ फेजल और यश ही नहीं थे, बल्कि यश के भी दोस्त थे, मतलब हमारे दोस्त। और ये सभी लोग मिलके मुझ अकेले को छोड़ने आए थे जयपुर रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मैं वहां से अजमेर के लिए निकल रहा था। गाइस मेरी अभी ट्रेन है और मैं निकल रहा हूँ। ये भाई मुझे लेने के लिए आया था। कितने बजे बुला लो इसको, कितने भी बजे। आबू हो, जयपुर हो, अमेरिका हो, अमेरिकानो हो, आजाद मैदान हो, किधर भी ऑलवेज अवेलेबल। चल बड़ी मिलिए, बाय बड़ी। तुम्हें खाली मत ब्लॉग है ना भाई। अरे भाई तुमने यार भाई तुमने भाई। तो इसी ट्रांजिट में सबको बाय बोलने के बाद मैं ट्रेन से निकल चुका था अजमेर के लिए, और 2 घंटे बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ अजमेर जंक्शन पर। फाइनली अजमेर जंक्शन पहुंच चुके हैं। 4 बज गई है और अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा यार, इसके बाद मैं वो लोकेशन पे चले जाऊँगा। 2 hours later. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ऑलमोस्ट सुबह यहाँ पे आ चुका था, और सीन कुछ ऐसा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि कल रात से मैं सोया ही नहीं था। फिर 4 बजे आया तो सोने का कहीं मौका ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2-4 घंटे के लिए थोड़ी नींद ले ली जाए, और उसके लिए हमने चूज़ किया ये बाबा गेस्ट हाउस। ये हमारा ऑटो आ चुका है और मैं रेडी वगैरह हो चुका हूँ नहा धो के, और सब बैग वगैरह लेके हम जा रहे हैं पुष्कर। भाई पतला हो गया भाई। मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ पारिक भवन में, और मीट माय फ्रेंड अक्षय वीर सिंह राठौड़। ये हमारे दोस्त
हेलो गाइस, अरे प्यारे प्यारे दोस्त है भाई। गुड मॉर्निंग। गुड का सीन यही है कि क्या क्या भाई बोल दे तो भाई, दोस्तों बोल दे। ग्रुप में एक फूफा नहीं होता, अर्पण जो था वो इस शादी में फूफे की कमी अदा कर रहा था। जल्दी उठाना हो, हमको डांटना हो या फिर कुछ सामान वामान लाने के लिए कहना हो, ये सब काम उसके थे। तो भाई मैं तो जल्दी ही आ गया था भाई, तुम लोग लेट। मैं तेरे को बता रहा हूँ। अरे यार नहीं शादी में अपन अपना पार्टी कर रहे हैं और उसको छोड़ दिया अपन। तो वो तो लग ही रहा होगा भाई। गलत बात है। लेकिन मजा ले किसी को फर्क पड़े। हमारे दूसरे दोस्त सिर्फ शादी में मदहोश थे। मैं चटनी लगा के खा रहा है। लग गया भाई, वो कर सकता है। हेलो गाइस, ये देखो ये हमारा हम कर रहा है ये। थोड़ा काम आया भाई, फोन गिर गया मेरा। एक तो ये 2 दिन लेट आते हैं, इसके जैसा एक और है बबलू, वो भी आएगा, उससे भी मिलवाएंगे गाइस आप। लोगों को नहाना है जो कि आलस में है, और मेरे को थोड़ा सा काम आया तो मैं वही कर रहा हूँ। और मेरे को थोड़ा सा काम आया है तो मैं वही कर रहा हूँ। डायलॉग देखो। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ मजाक हमारी चल रही थी इस माहौल में। नहा धो के सब रेडी होके नीचे गए तो हमें मिला हमारा बबलू यानी कि प्रखर। मेरे भाई आ गए तुम। और कुछ इस तरीके से हम खाना खाते इन्वॉल्व हो गए निखिल के मायरे में, और एक्चुअल शादी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही थी। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग बेसिकली डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी के साथ हम सब एक दूसरे को डांस सिखा रहे हैं, तो वही हम प्रैक्टिस वगैरह अब चालू संगीत के लिए हम डांस तो प्रिपेयर करने लग गए थे, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमें किसी को डांस नहीं आता था। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद ही देख सकते हो हमारा डांस। Now you can do it like this. You can do the left, you can do it like that. You shake it to the right. All my ladies and my man, and my man. और हम सब झूमते मीनारों को एक जगह पे एक स्टेप करवाना बड़ा ही मुश्किल सा था। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। अरे यहाँ पे आज ढोल वाले आए थे। अक्षय भाई बताओ ये पूरी स्टोरी। हाँ। हमारे यहाँ पे दो ढोल वाले आए थे और ढोल वालों ने कुछ कपड़े पहन रखे थे। वो सेम कपड़े अर्पण लेके आया है। अर्पण भाई आपके कपड़े दिखाओ, ये कौन से वाले कपड़े भाई? आज ढोल वालों ने अपने साथ ट्विनिंग कर ली तो क्या दिक्कत है, बट H&M का ये? एक भाई को फॉर्मल की भी कमी है, कल शादी में क्या पहनेगा ये? किसको? ये किसको? इसको। वो तो भाई वो बड़ा आदमी है भाई, वो कुछ भी पहन सकता है भाई। अगर संगीत में अर्पण ये पहन के जाता है और संगीत में ढोल वाले भी आ जाते हैं तो वो बोलेगा मालिक अरे वो अपनी चुन्नी पहन लेगा ना, फिर वो अलग दिखेगा। पहनना भाई, पहनने जरा चुन्नी। अब तो भाई मैं देखना चाहता हूँ चुन्नी के अलग से लगता है। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल के लिए समय हो रहा है 7:09 और मैं, अर्पण और हमारे प्रखर साहब हम सब रेडी हो चुके हैं। अभी हम जाने वाले विद इन 10 मिनट हम लोग नीचे जाना है। क्या हाँ नीचे जाएंगे ना। चलते हैं कहाँ भाई साहब? डांस प्रिपेयर है आपका? बिल्कुल है। तो हमने कुछ डांस तो प्रिपेयर किया है, लेकिन वी नेवर नो कि हम डांस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महेश क्या ख्याल है आपका, हम डांस कर पाएंगे कि नहीं? Yes, why not? After some things, we can do it. 3 गानों में से हमने थोड़ा थोड़ा करके तो हर चीज़ प्रिपेयर की है, लेकिन पहले वहाँ जाके देखते हैं भाई कि दूसरों का कैसा है, फिर हम खुद करेंगे। बिल्कुल है कि सही नहीं? बात है। देंगे के उड़ता पंजाब यो। तो इस यो के बाद हमने थोड़ी सी लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस की और बहुत ही मोटिवेटेड हो गए, और हाउस द जोश के नारे लगाते हुए हम चले गए नीचे वेन्यू पे, जहाँ पे हमारे दूल्हा और दुल्हन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और इन्हीं सब के बीच में मुझे मेरे अर्पण के भाई लोग भी मिल गए जो कि सेम कुर्ता पहन के आए थे अर्पण की तरह। अब शाम हसीन थी, माहौल रंगीन था और धूम मचाने के लिए हम लोग सब बेझिझक रेडी थे। ऑलराइट गाइस, तो हमारा संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और थोड़ी देर में हमारा भी परफॉर्मेंस आने। तो एक ब्यूटीफुल सा परफॉर्मेंस सेजल और निखिल का देखने के बाद अब बारी थी हमारे अनाउंसमेंट की। अब देखो भाई, हम कोई प्रोफेशनली डांसर तो है नहीं, लेकिन बात अगर माहौल बनाने की हो तो हम जनरेटर की आवाज पे भी नाच सकते हैं, और ऐसा नाच सकते हैं कि जलवा हमारा ही दिखेगा। तो फिर क्या था, अनाउंसमेंट हुआ कि निखिल के दोस्त आ जाइए ऊपर, और हम अपना जलवा बिखेर चुके थे। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं
उठे दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर हो, कब जाने। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली अभी समय हो रहा है 12:19। डांस आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा है कि ना भाई? बिल्कुल था भाई, तो लिटरली बहुत अच्छा था, सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। उसके कुछ क्लिप्स मैं आपको इस व्लॉग में ही डाल दूंगा, अभी देख लो। देख लिया? देख लिया अरे देखो, देख क्यों नहीं रहे? तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं हमारे रूम्स में और थोड़ा सोएंगे क्योंकि कल हल्दी भी है, तो वो अटेंड करनी है हमें। The next day. वो है भाई, तुझे जगह बहुत गिर के सोता है। तो क्यों, तेरे को क्या लगा कल कि तेरा तकिया कहाँ गया ऐसा? अरे कौन ले गया यार? देखो इतना याद है कि कोई तो खींचा था, अगर शक्ल याद है कि कौन खींचा था। मैं था भाई, वो मैं था। तू था। तो गाइस यहाँ की छोटी छोटी गलियों में हम निकल चुके हैं पुष्कर लेक जाने के लिए। और बाय द वे अक्षय भी आ चुका है। हाय अक्षय। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। ये ऐसी पुरानी हवेली सी बनी हुई है और गलियाँ बड़ी ही छोटी है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी, और उनके बीच के रास्ते निकल रहे हैं और वो हमें पहुँचा रहे हैं लेक साइड। लेक व्यू कैफे है गाइस और यहाँ पे वाइब बहुत प्यारी है। ये पूरी लेक है और वो उस साइड में घाट्स वगैरह है, से धूप निकली हुई है और आजू बाजू में पहाड़ है। तो इस कैफे में आने के बाद अर्पण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वीडियो कॉल में ऐसे हरकतें नहीं कर रहा था वो। पर ऐसा अर्पण बूढ़ी है, बूढ़ी है। नहीं करते तो देखे ना जाता मैं तो उसको देखते सबसे ज्यादा लेट उठे, फिर इधर कर दो इधर कर दो। ब्रश मांग एक टाइम के लिए दे दू, खड़ा हो गया। ऑर्डर बहुत करने लगा है ना वो, पहले ऑर्डर नहीं करता था इतना, खुद जाके काम करता था। 2 hours later. तभी सीन कुछ ऐसा है कि हल्दी का प्रोग्राम होगा, उसके बाद हम फ्री है शाम तक के लिए, और शाम के बाद जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इसके बारात का है। और गाइस लेट हो गए तो भागना पड़ेगा क्योंकि इसकी एंट्री चालू होने वाली है। और ये कुछ मेन्यू है और इसके सब कुछ चालू हो चुका है। अरे बस मैं دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده سويلي وقفة دانا هيبة عيل سوي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا سولي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا 6 في مان يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو डेकोरेशन माला हेलो। गाइस अभी जस्ट हम लोग आए हैं और समय हो रहा है 1:40 कि हमको गाड़ी सजवाने के लिए जाना है, तो हम वही जा रहे हैं गाड़ी सजवाने के लिए। बाकी डांस में मज़ा आ गया भाई साहब। समय हो रहा है 5:11 और मैं रेडी हो चुका हूँ निखिल की बारात के लिए, तो हम नीचे साफा वाफा बनवाने जा रहे हैं। और बाय द वे मैंने आज पूरा ही ऑल ब्लैक लुक रखा है। भाई साहब थोड़े नर्वस है बट कर लेंगे, ऐसा है कि नहीं? हैंडसम लौंडा गाइस, हैंडसम लौंडा। दुआ में मीठी गुड़ घानी ले गई कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा मान जा रे फकीरा
तो ये थी दोस्तों इस व्लॉग की कहानी। सालों बाद हम में से जो भी इस व्लॉग को देखेगा तो यादों की सैलाब आ जाएगी। ये सारे तो सिर्फ वो मोमेंट थे जो कैमरा कैप्चर कर पाया था, लेकिन जो चीज कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया है वो है इस दोस्ती की फीलिंग्स उन पुष्कर की गलियों की शादी की। आई नो हम बड़े हो गए, बहुत सी जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन सच बात तो ये है कि दिल का ये टुकड़ा ना दोस्तों के साथ कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। दोस्ती हमेशा वैसी ही रहती है जैसी वो हमेशा से थी। वो मैरिड बंदा बन चुका है, कल से सिंगल लाइफ का फेज खत्म, मतलब पास्ट वाले से। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ किन्हीं और जगह पे। तब तक के लिए बाय। सवेरा रे कबीरा